हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि इस बुक का करंट पब्लिकेशन की लास्ट सेट है जो दोस्तों जो कि समाप्त हो गया दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? पहला का आंसर भी एक अधिकार के होता है। नेक्स्ट दो प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? दो के आंसर होगा ए, अल्प रोजगार से। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के संगठक है? इसमें होगा राज्यसभा और लोकसभा। 3 के आंसर हो जाएगा डी, 3 के आंसर होगा डी, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य की कार्यपालक अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य के कार्यपालक अध्यक्ष है? 4 के आंसर जगह भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 5 के आंसर जगह भी नरसिंहदेव प्रथम ने। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? 6 के आंसर जगह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 7 के आंसर जाएगा डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? 8 के आंसर जगह भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत के किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? 9 के आंसर का भी लीला सेठ थी। नेक्स्ट 10, मवेशियों की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। मवेशियों की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। 10 के आंसर का भी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह की जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाई जाती है? 11 के आंसर का बी, बिहार में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, नेटवर्क में WEF का अर्थ क्या होता है? नेटवर्क में WEF का अर्थ क्या होता है? 12 का आंसर हो जाएगा, तो देखते हैं 12 के आंसर का सी, 12 के आंसर हो जाएगा सी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? 13 के आंसर का डी, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम के सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? 14 के आंसर होगा सी, भारत में। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कलारीपट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? 15 के आंसर हो जाएगा डी, केरल के। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने धातु कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने धातु कौन सी है? 16 के आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित थे? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित थे? 17 के आंसर होगा ए, CRPF से, CRPF। नेक्स्ट 18, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 18 के आंसर होगा ए, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है,
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? 16 के आंसर 19 के आंसर से राजगिरी गिरिव्रज था, राजगिरी गिरिव्रज। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? 20 के आंसर का भी पाटलिपुत्र से। 21 हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखे थे? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखे थे? 21 के आंसर हो जाएगा बी, वाणभट्ट लिखे थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। 22 के आंसर का भी दंडनी थे। नेक्स्ट 23 तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? 23 के आंसर हो जाएगा ए, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 24 के आंसर हो जाएगा भी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से प्राप्त हुई है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों से ली गई है। 25 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट 26 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सहमति की आवश्यकता था? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किस सहमति की आवश्यकता है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, राज्य की विधान सदन के लिए, राज्य की विधान सदन के लिए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 27 का आंसर से धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? केवीआईसी ने किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? 29 के आंसर ओडिशा में। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष भारत के विश्व में पहले प्रदूषण रहित रेल बनाने की घोषणा किया है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहले प्रदूषण रेल बनाने की घोषणा किया है? 30 के आंसर होगा सी, 2030 तक। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के आरक्षण की मंजूरी प्रदान किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% राज्यों के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की? 31 के आंसर ए, हरियाणा राज्य ने किया है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट उन्नत नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा किया है? 32 के आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक ने किया है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 33 के आंसर होगा सी, 31 मई को। नेक्स्ट 34 किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? 34 के आंसर होगा ए, ओडिशा ने। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, तेईस जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजारोहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजारोहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? 35 के डी, MC मैरीकॉम तथा और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती यानी भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाए जाते हैं? भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? 36 के आंसर का भी 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
37 के बी वाईएस एडमिरल एस.एन. घोरमडी को किया गया है। वाईएस एडमिरल एस.एन. घोरमडी को किया गया। नेक्स्ट 38, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरण में संपन्न कराई गई? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरण में संपन्न कराई गई? 38 का आंसर होगा डी, 11 चरणों में। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? 39 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में। 40, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया है? भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया? 40 का आंसर होगा डी, लोलिना बोर्गेन ने दिया है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, कुशेश्वर पश्चिमी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पश्चिमी अभयारण्य किस जिले में है? 43 का आंसर होगा डी, दरभंगा में स्थित है, दरभंगा। नेक्स्ट है 42, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? 42 का आंसर होगा सी, बोधगया में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? 43 का आंसर डी, गुजरात में। नेक्स्ट है 44, बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्ष में किया गया था? 44 का आंसर होगा सी, 56% किया गया था। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की एक नई प्रजाति तैयार की जिसका नाम क्या है? 45 का आंसर होगा बी, सबौर मैंगो 2 रखा गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भागवत का संबंध बिहार के किस जिले से है, किस जगह से है? टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भागवत का संबंध बिहार के किस जगह से है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर से थे। नेक्स्ट है 47, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 47 का आंसर भी 125 रुपये के सिक्का। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा एजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा एजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, आमिर खान को। नेक्स्ट 49, टेस्ला के सीईओ एलन ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? टेस्ला के सीईओ एलन ने निम्न किस सोशल मीडिया की कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? 50 का आंसर होगा भी, ट्विटर। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? 50 का आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। देखते हैं यहाँ से साइंस स्टार्ट है। कौन से रक्त सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, ओ निगेटिव। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 52 का आंसर होगा बी, 3 भागों में। नेक्स्ट है 53, आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने के नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? आँख में प्रवेश की मात्रा को प्रवेश करने के नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। 53 का आंसर होगा सी, नेत्र गोलक के। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? 54 के आंसर होगा बी, श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट 55, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 55 के आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, क्वार्टज रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज के रासायनिक नाम क्या है? 56 के आंसर होगा डी, सोडियम सिलिकेट है क्वार्टज का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है 57, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है किसके कारण होता है? 57 के आंसर होगा डी, में से कोई से नहीं होता है।
लैक्टोस्पोरोस कारक्रूस के आकार के बैक्टीरिया है जिसे लैक्टोस कहते हैं, के कारण होने वाला जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है। लेप्टोस्पायरोसिस रोग एक जीवाणु से होता है। इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 58 कैंसर हो जाएगा। ए जिगर, जिगर को यानी यकृत, लिवर। नेक्स्ट है 59, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं? 59 कैंसर होगा। ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 60 का आंसर होगा बी यूरेनियम का। नेक्स्ट 61, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसे की जा सकती है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जा सकती है? 61 का आंसर होगा सी प्रस्फुरण गणक के द्वारा। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 62 के आंसर हो जाएगा सी आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, जो कि गलत है। आइसोहेलाइन समुद्री में समान लवणता वाला स्थानों को मिलान रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। 63 का आंसर होगा डी फ्लोरीन, फ्लोरीन उपयुक्त बहुलक है, गलत है। फ्लोरीन जो है कार्बन बहुलक होते हैं। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। 64 का आंसर होगा डी साइक्लोनाइट है, साइक्लोनाइट। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन से एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन से एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं? 65 का आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट 66, निम्नांकित में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? 66 का आंसर होगा बी अमोनिया सल्फेट के। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? 67 का आंसर होगा सी जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष से। नेक्स्ट 68, कौन से एक तत्व नहीं है? कौन से एक तत्व नहीं? 68 का आंसर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होते हैं? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होते हैं? उत्तर का आंसर सी जस्ता होते हैं, जस्ता। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न है, डीपी टीका निम्न में किसके काम नहीं आता है? डीपी टीका किसके काम में नहीं होता है? पोलियो के काम में नहीं आता है। डीपी टीका अर्थात है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के प्रयोग में होते हैं। नेक्स्ट 71, डाउन सिंड्रोम एक वानवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक वानवांशिक विकार जो होता है। 71 का आंसर हो जाएगा ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगा? कैथ लैब होगी। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? 72 का आंसर होगा सी कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। नेक्स्ट 73, टोजी स्पेक्ट्रम अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? टोजी स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं? 73 का आंसर हो जाएगा सी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। 74 का आंसर डी ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, बंथारा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। बंथारा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। 75 के आंसर का डी उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। संकाटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्यावत को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों को पहचान करेगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था जो कि समाप्ति के दोस्तों करंट पब्लिकेशन के था दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों, और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।